अमेरिका ईरान युद्ध। आज की बड़ी खबर। 1 जून 2026। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और आज सामने आए रिपोर्टों के अनुसार हालात फिर से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजरायल से जुड़े घटनाक्रमों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। युद्ध की पृष्ठभूमि। 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए गए थे। इसके बाद ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाई की। इसी संघर्ष ने आगे चलकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव खाड़ी क्षेत्र में दिखाई दिया, जहां दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। इस मार्ग से दुनिया। आज क्या हुआ? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ताओं को रोकने की घोषणा कर दी है। ईरान का कहना है कि लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई और अमेरिकी समर्थन के कारण बातचीत जारी रखना संभव नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि जब तक क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई नहीं रुकती, तब तक किसी भी प्रकार की शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वो और कड़े कदम उठा सकता है। ड्रोन गिराने के बाद बढ़ा तनाव। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों और रक्षा प्रणालियों पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि यदि ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो उसका जवाब और अधिक कड़ा होगा। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ईरान समर्थित बलों द्वारा कुवैत स्थित मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रक्षा प्रणालियां सक्रिय की गई। कुछ सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचने की खबर भी सामने आई है। हालांकि अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसकी अधिकांश रक्षा प्रणालियों ने हमलों को रोक दिया और बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अभी भी एक समझौते की संभावना देखते हैं। उनका कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और दोनों देशों के बीच एक अच्छा समझौता संभव है। हालांकि दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है। ईरान का कड़ा रुख। ईरान के विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल को क्षेत्रीय हमलों को रोकना होगा। ईरान का दावा है कि यदि उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो पूरे क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि किसी एक मोर्चे पर युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर बाकी मोर्चों पर भी संघर्ष दोबारा शुरू हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जा रहा है। ईरान पहले भी इस समुद्री मार्ग को नियंत्रित करने की बात कह चुका है। यदि यहाँ यातायात प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पहले ही वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की तलाश कर रही हैं। इजरायल और लेबनान का मोर्चा। अमेरिका ईरान तनाव के साथ साथ इजरायल और लेबनान सीमा पर भी संघर्ष जारी है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कई सैन्य अभियान चलाए हैं, जबकि ईरान समर्थित संगठन लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यही मोर्चा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा रहा है। दुनिया की चिंता क्यों बढ़ी? इस युद्ध का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता से तेल बाजार प्रभावित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी लगातार शांति वार्ता की मांग कर रही हैं। हवाई सेवाओं पर असर। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण कई एयरलाइनों ने अपने उड़ान मार्ग बदल दिए हैं। कुछ उड़ानों को रद्द भी किया गया है।
दुबई और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को लगातार नई सलाह जारी की जा रही है। आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई देशों में उत्पादन लागत बढ़ने लगी है क्योंकि ऊर्जा और परिवहन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी बढ़ सकती है। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं हैं। अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता शुरू हो सकती है। सीमित सैन्य कार्रवाई जारी रह सकती है। यदि कोई बड़ा हमला होता है तो संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल दोनों देशों अमेरिका ईरान युद्ध। आज की दूसरी बड़ी खबर। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच आज एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नाजुक शांति वार्ता को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत रोकने का फैसला किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई और अमेरिका के समर्थन के कारण अब बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्र में सैन्य दबाव जारी रहा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर और कड़े कदम उठा सकता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी भी समझौते की उम्मीद है और ईरान अंततः अमेरिका के साथ एक डील करना। आज की सबसे बड़ी सैन्य खबर ये रही कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से सीधा टकराव देखने को मिला। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान की रडार और ड्रोन नियंत्रण ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हुई और कई मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया गया। इस घटना के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह जवाबी कार्रवाई जारी रही तो संघर्ष और व्यापक हो सकता है, जिसका असर तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसी ही ताज़ा और सबसे तेज़ खबरों के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।